मैडम क्या कहेंगे, जैसे कि 20 मई को जो है मतदान था, ऐसे में लोगों की शिकायत थी कि काफ़ी स्लो जो है उनका जो है मशीन स्लो थी, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगा महाराष्ट्र में हर जगह दिखाई दिया कि मशीनें बहुत ही स्लो थी। स्लो तरीके से मतदान जो यंत्रणा थी वो चल रही थी। इतनी कड़ी धूप में लोग बाहर निकले। मैं सच में लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी धूप होने के बावजूद लोग बाहर निकलते रहे। इतनी यंत्रणा स्लो चल रही थी, क्यों चल रही थी ये इनको ही पता है कि लोग भीड़ उमड़ के बाहर आई थी, शायद इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। अभी इसके लिए हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को भी बताया कि इतनी स्लो क्यों चल रही थी, तो उन्होंने कारण बताया नहीं, वो वेरीफाई कर रहे थे। फिर भी एक दो जगह ऐसे भी देखा गया कि एक आदमी के आने के एक चीज़ और है, जो सिम्बोसिस स्कूल है वहाँ पर एक हादसा पेश आया है। एक महिला, गर्भवती महिला जो है वहाँ पर धूप की वजह से और वहाँ पर लाइन में खड़ी थी, उसका चक्कर आने के बाद वो औंधे मुँह गिर गई। वो गर्भवती हो, बाहर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं था, प्रशासन ने उसका इंतज़ाम नहीं किया कि ऐसे लोगों से, तो वहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए था, जिसकी कमी की वजह से वो महिला काफ़ी परेशान रही और लोगों ने अपने हाथों में उठा कर उसको बाहर लेके गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। इसके बारे में आप वो तो दिखाई दिया। हम लोग वही बोल रहे थे कि इतनी धूप है तो पानी का इंतजाम नहीं था पानी कहीं का पे। अभी धूप है तो छाँव करनी चाहिए थी, कहीं पे मंडप डालने चाहिए थे, क्योंकि लोग खड़े कहाँ रहेंगे, धूप में जाके खड़े रहेंगे। पानी का इंतजाम नहीं, कोई यंत्रणा नहीं। अभी आपने बोला एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस भी होनी चाहिए थी, एक खड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि धूप की वजह से किसी को चक्कर आ सकते हैं, ज्येष्ठ नागरिक होते हैं उनको भी कुछ चक्कर आ सकते हैं। लेकिन ये कोई भी चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन लगा दिया, यानी बोलते हैं ना, इलेक्शन बोला है इलेक्शन लगा दिया, लेकिन आजू बाजू में देखना चाहिए ना कि इलेक्शन कमीशन को क्या क्या वहाँ पे हम लोग को लोगों की सुविधा के लिए कुछ तो रखना चाहिए था। कुर्सियाँ नहीं थी लोगों को बैठने के लिए, पानी नहीं था, छाँव करके नहीं रखी थी, यानी बहुत ही, यानी और आनंद पाने में ऐसा लग रहा था इलेक्शन हुआ। हाँ, और जो जहाँ पे इलेक्शन लिए गए ना, वहाँ पे भी इतनी कड़ी गर्मी की वजह से इतना अंदर उबास था कि ऐसे लोग अंदर जाने के बाद ऐसे उनको लगता नहीं था कि 2 मिनट और रुके। मैंने देखा है कुछ स्कूल ऐसे थे कि ऊपर पतरे थे स्कूल के ऊपर, तो बहुत गर्मी हो रही थी। मैडम, मुमरा जो है पूरा मुसलमानों का गढ़ है। वहाँ पर महिलाएं जो थी, ऐसे कड़ाके की गर्मी में लोग एक कपड़े में लोग पसीने में नहा रहे थे और वहाँ की इतनी चिलचिलाती धूप में वो बुर्का पहनकर हिजाब में वो लोग यहाँ पर उन्होंने वोट्स दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उन बहनों के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे मैं बहुत ही, यानी उनकी शुक्रिया मानना चाहती हूँ। शुक्रिया ये वर्ड भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये सब सारी मेरी दोस्त, मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ, इनको एक बदलाव लाना है, परिवर्तन करना है, इसकी वजह से सब बाहर निकली। नहीं तो इतनी धूप में कोई बाहर निकलता नहीं। मुझे पता है ये इलेक्शन के टाइम कैसे रहता है, सब बोलते हैं अरे मुझे क्या, मेरी वजह से क्या होने वाला है, लेकिन उनको पता था मेरे हर एक वोट की वजह से चेंज होने वाला है। उसकी वजह से ये सब महिलाएं इतनी कड़ी धूप में भी पूरा बुर्का पहन के, वो सब पहन के, हिजाब पहन के वहाँ पे खड़ी थी और कहीं पे भी हिल नहीं रही थी। मैं खुद गई थी उस स्कूल में गई थी, मैंने देखा, उनसे मिली भी, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। बोले कि नहीं हम लोग वोट मैडम, इसी हिजाब को लेकर लोग तनकीद करते हैं कि हिजाब में रहने के बाद मुसलमान औरतों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो ये सोचने वाली बात है, उन लोगों के लिए जवाब है कि हिजाब में रहकर, तपती धूप में खड़े रहकर, चिलचिलाती धूप में खड़े रहकर संविधान के लोग बचाने के लिए वो औरतें वो हिजाब में वहाँ पर मौजूद थी। क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं जाएगी इन लोगों में? नहीं, जो लोग इस बारे में बात करते हैं ना कि हिजाब और इसके बारे में बात करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुसलमान औरत की कपड़ों पे ही नहीं बोलते हैं, ये सब औरत के कपड़े पे बोलते हैं। यानी मैंने देखा है, अगर साड़ी पहनी हुई है फिर भी बोलते हैं, ड्रेस पहना है फिर भी बोलते हैं, यानी मतलब शिक्षा से दूर रखा जाता है, वंचित, शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। जैसे कॉलेज में हुआ, देखिए ये रस्तों पे हो तो समझ में आता है, लेकिन कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर सबको हर चीज़ की आज़ादी रहती है, वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कर्नाटक से शुरू हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी चेंबूर में भी हुआ, अभी इलेक्शन के दौरान में ही हुआ। चेंबूर में एक कॉलेज है और अपने अफसोस की बात तो ये कि इंडिया अलायंस की वो कॉलेज है, जो नेता है इंडिया अलायंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कॉलेज में हिजाब को लेकर रोका गया बच्चियों को। ये अभी का है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जाना चाहिए कि इस चिलचिलाती धूप में अगर वो महिलाएं बुर्का पहनी तो उनको कोई ज़बरदस्ती पहना सकता है क्या? ये उनकी खुद की चॉइस है ना, उनकी चॉइस, और हमारा संविधान उसको आज़ादी देता है, बिल्कुल देता है। तो उनको लोग ये मैसेज सोचना चाहिए कि कपड़े को लेकर कभी कौन कपड़े क्या पहने, इसके लेकर कभी किसी ने बहस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हर एक को आज़ादी है, कौन क्या कपड़े पहने, हर एक को आज़ादी है।
अगर हिजाब में हम लोग वहाँ पे प्रोटोकॉल पूरा यूज़ करके अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है यानी बच्ची अगर जा रही है हिजाब में तो यूनिफॉर्म रहेगा तो यूनिफॉर्म पहन के जा रही है तो कोई बात नहीं है उसमें, वो पहनेगी तो कोई बात नहीं है। ये गलत है, ये जो अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है कि हिजाब पहन के क्यों जाते हो, ये पहन के क्यों, ऐसे नहीं रहता है ना। स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई करने जाना है, जैसे जो जाना चाहे, पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं। मैम क्या कहेंगे, एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन लोगों को जो है बूथ पर आने के लिए एक न्योता देता है और दूसरी तरफ उनका ही नाम जो है काट दिया जाता है। काफ़ी ऐसे मुसलमानों को तकलीफ हुई है उसके अंदर, मुसलमान चाहे हो हिंदू भाई बहन सबको तकलीफ हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो बात है ना, मैं इस पर ऐसे टिप्पणी नहीं करूँगी कि हिंदू और मुसलमान, ये सबके नाम, बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए दोनों साइड से, यानी इलेक्शन कमीशन के साइड से भी और लोगों के साइड से भी। यहाँ पे भी बाकी के सारे एरिया में भी बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए। हाँ, बात चल रही है कि बहुत सारे लोग वापस गए जो जिन्होंने बहुत सालों में किया है वोटिंग, उनके ही नाम नहीं थे, यानी 14 में किया, 9 में किया, बहुत साल कर रहे, उनको क्या लगा, मैंने देखा है कि जिनका पुराना ID कार्ड था उनके नाम काट दिए गए। हाँ। जो घर छोड़ के अगर 6 महीने तक बेटे के घर में रहने गए या बेटी के घर में रहने गए या कहीं और रहने को गए हैं और फिर वापस आए तो घर में वो नहीं थे, तभी जाके शायद ये सर्वे करना चाहिए था ना, उनको सर्वे नहीं किया। सर्वे करके आए शायद कुछ और बोले कि अरे ये तो यहाँ पे नहीं, हमें डोमिनी में एक पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई, वो गई है रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग, तो वहाँ पे कोई नहीं था, इनको लगा कोई नहीं रहता है, सबके नाम काट दिए। गलती ये है, ये इलेक्शन कमीशन की गलती है कि उन्होंने सर्वे बराबर से नहीं किया। उनकी गलती है कि 6 महीने से इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है कि आप देख लो नाम है कि नहीं है कि नहीं है, लोग नहीं देखते, कभी जाके बोलते अरे मैंने पहले किया तो मेरा नाम होगा ही होगा, ये बोल के देखा नहीं करके उनको पता ही नहीं चला, लास्ट मोमेंट पे पता चला कि मेरा नाम नहीं है। वो अगर देख चुके होते जाके ऐप पे तो शायद उनको पता चलता उनका नाम नहीं है, वो फिर से एनरोल कर सकते थे, लेकिन वो भी यानी दोनों तरफ से थोड़ी लापरवाही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जैसे होर्डिंग लगाए ना कि वोट करो, अवेयरनेस पैदा किया, तभी लोग निकल के आए, वोट भी किया लोगों ने, अवेयरनेस। वैसे अवेयरनेस इलेक्शन कमीशन ने उनके जो अधिकारी हैं उनको कॉर्नर पे या किसी ऑफिस में बिठा के ये करना चाहिए कि आपका नाम देख के जाओ, सर्च करके जाओ है कि नहीं, वो करना चाहिए, कर सकते ना। अभी तो क्या ऑनलाइन होता है सब। क्या कहेंगे मैडम, कैसा लगा और अब आगे आने वाले वक्त में क्या करना चाहेंगी बुमराह के लिए, आपके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब जगह से अच्छा वोटिंग हुआ है। देखते हैं, परिवर्तन होना ज़रूरी है, लगता है ऐसे कि परिवर्तन होगा भी, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि इस बार मशाल चलेगी। जैसे जैसे मैं मुमरा आ रही हूँ वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, प्रायोरिटी वाइज देना चाहिए, वो मुद्दे मैं ज़रूर लूँगी। उसके पहले यानी जीत के बाद मैं ज़रूर मुमरा आऊँगी और लोगों से बात भी करूँगी, और जो प्रायोरिटी वाइज जो पहले लेना चाहिए, जो होना चाहिए उसका। हार और जीत तो मैडम एक अपनी तरफ है, लेकिन जो आपको प्यार मिला उसके लिए आप वापस मुमरा कब जाएंगे? भाई बिल्कुल भाई, अभी तो शुरू है सिलसिला, बीच में एक शादी में जा चुकी हूँ, अभी भी बुलाएंगे तो जाऊँगी। मुमरा का जो रिलेशन है वो मेंटेन रहेगा, हार जीत तो बात की बात है, लेकिन जो रहेगा वो तो हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू।